अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी वो ज़ात है कि जब अल्लाह के नबी से मोहब्बत की जाए तो अल्लाह का निज़ाम मोहब्बत हरकत में आ जाता है। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मैं चूंकि एक दरसगाह का तालिब इल्म हूँ तो कोशिश फरमाएं कि जलसे का माहौल ना बनने दें, दरसगाह का माहौल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इसलिए जो भी साथी आ जा रहे हैं आप दाएं बाएं ना देखें, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। मैंने अर्ज़ किया कि जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाती है तो अल्लाह का निज़ाम मोहब्बत हरकत में आ जाता है। और जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलियाज़ुबिल्लाह सुम्मा अलियाज़ुबिल्लाह कोई गुस्ताखी करता है तो अल्लाह का निज़ाम इंतकाम हरकत में आ जाता है। गोया कि अब ये हुआ कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा, अल्लाह उससे मोहब्बत फरमाएंगे। और जो इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायरे नबुव्वत से निकलकर बगावत और सरकशी इख्तियार करेगा अल्लाह का निज़ाम इंतकाम उसके लिए हरकत में आ जाएगा। कायनात की अमान, इंसान की नजात और दुनिया और आखिरत की फलाह ये अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली के साथ जोड़ दी। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली के साथ निज़ाम नजात को जोड़ दिया है। और ये निज़ाम नजात मौकूफ है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा पर। और अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली को जो मकाम बख्शा, जो शरफ अता फरमाया और जो तक़द्दुस अता फरमाया उसकी नज़ीर कायनात में नहीं मिलती। थोड़ी देर के लिए ना ये स्टेज पर भी हरकत बंद कर बैठ जाए एक जगह पर। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को मबूस फरमाकर अपने हबीब की एक एक हरकत को, अपने नबी की एक एक तालीम को इस तौर पर महफूज कर दिया कि वो आज भी 1400 साल गुजरने के बाद अपनी पूरी आबोताब के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम की जात से शुरू हो जाए, नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश ले ले, नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले चले जाएं, नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आ जाएं। जिस चीज का ताल्लुक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम से जुड़ता गया, अल्लाह ने जिस तरह मेरे नबी को हयात बख्शी, अल्लाह ने उस निजाम को भी हयात अता फरमा दी। मेरा और आपका यह अकीदा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी वो कब्र अतर में हयात है और यहां से पढ़े तो पहुंचाया जाता है और वहां जाकर पढ़े आप सुनते हैं, जवाब इनायत फरमाते हैं। ये क्या है? हुजूर का निज़ाम हयात है, हुजूर की हयात है। जिस चीज का ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ गया
अल्लाह ने उसको नबी की निजाम हयात में दाखिल कर दिया। जिस तरह नबी की हयात उसी तरह अल्लाह ने उसको जिंदगी बख्शी। मैं आपसे पूछता हूं कि हजरत सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के रसूल हैं, उलुल अज़म पैगंबर हैं, और उनकी ज़ात अक़दस पर ईमान लाना हम पर फर्ज है। अगर कोई मुसलमान हुजूर अलैहिस्सलाम को मानता है लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता तो इस्लाम का निजाम दीन और निजाम नजात इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बावजूद ये कि वो उलुल अज़म पैगंबर हैं, रसूल हैं, लेकिन तौरात में जनाब सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम के असहाब की तौसीफात नहीं मिलती। लेकिन अगर कुरान में आए तो अल्लाह ने उन सहाबा इकराम को क़यामत की सुबह तक के लिए जिंदा कर दिया जिस सहाबी ने कोई एक खिदमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता की, और हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा को जिंदा कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश, आपकी पैदाइश से पहले, पैदाइश के बाद के वाक़यात मैं भी सीरत हल्बिया में पढ़ रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी जब आपकी उम्र मुबारक 25 बरस की हुई तो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुहु अलैहा, हमारी मोमिनों की माँ, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को पैगाम निकाह भेजा। तवज्जो है आपकी? पैगाम निकाह भेजा। हजरत सैयदा खदीजा उस वक्त रिवायात के मुताबिक आता है कि वो अरब की बेहतरीन मालदार खवातीन में और बेहतरीन मालदार ताजिर खानदान में उनका शुमार था। अगर मक्का मुकर्रमा से कोई काफिला तिजारत का निकलता तो पूरे काफिले का माल एक तरफ और अकेली हजरत खदीजा का माल एक तरफ होता था। उनकी सहेलियों ने उनसे कहा कि आपने एक यतीम को पैगाम निकाह भेज दिया जिसका जाती मकान नहीं है, जिसका बाप हयात नहीं है, असबाब की दुनिया में कोई एक सबब उनके पास नहीं है, और आपको अल्लाह ने हुस्न भी दिया, अल्लाह ने आपको माल भी दिया, अल्लाह ने आपको इज्जत भी बख्शी, तो आपने उनको पैगाम निकाह क्यों भेजा? तवज्जो है? अभी हुजूर पर वही नाजिल नहीं हुई, आपकी नबूवत का बाकायदा ऐलान नहीं हुआ, आपने अपनी नबूवत की तालीमात को फैलाया नहीं, आपने अपनी नबूवत की तबलीग नहीं फरमाई। तो ये हजरत खदीजा देख रही हैं, पैगाम निकाह भेजा, उनकी सहेलियां आ गई, उन्होंने कहा अच्छा मैं तुम्हें फिर किसी दिन बताऊंगी। ऐलान हुआ कि जो काफिला शाम गया हुआ था वो काफिला वापस आ रहा है और मक्का में दाखिल होने वाला है, दोपहर का वक्त है, और ये सिहा की रिवायत है कि हज़रत खदीजा उनको लेकर मकान की छत पर चली गई। अभी काफिला मक्का में दाखिल हो रहा है, लोग धूप में चल रहे हैं, एक ऊंट है, उसके ऊपर आसमान से बादल ने आकर साया किया हुआ है, पूरा काफिला धूप में, एक ऊंट बादल के साए में चल रहा है। तो औरतें कहने लगी ये कैसा नौजवान होगा, ये कैसा आदमी होगा, ये कितना खुशनसीब इंसान होगा, पूरा काफिला धूप में, पूरा काफिला सूरज की तमादत में, लेकिन ये आदमी छांव में चल रहा है। जब वो काफिला हजरत खदीजा के घर के पास से गुजरा तो खदीजा ने कहा कि ये वही आदमी है जिनको मैंने पैगाम निकाह भेजा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम अभी नबूवत का ऐलान नहीं हुआ, बल्कि मैं यहां पर आपसे ये कहता जाऊं, अभी हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, अभी हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद की शादी नहीं हुई,
और आपके वालिद माजिद मदीना तैयबा में गए और यसरब जो उसका पुराना नाम था। और याद रखो, मैं यहाँ पर आपको एक इल्मी नुक्ता अर्ज करता हूँ। इमाम मालिक रहमहुल्लाह का ये मसलक है कि जो मदीना तैयबा को यसरब कहे उसके दुर्रे मारे जाए। क्यों? इस वास्ते बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने एक बाब बांधा है, बाब अल मदीनतु ताबतुन, और रिवायत लेकर आए हैं इन्नल्लाह सम्मल मदीनत ताबतन, कि अल्लाह ने मदीना को तैयबा बना दिया। मेरे नबी के शहर का भी नाम अल्लाह ने आसमान से उतारा। इन्नल्लाह सम्मल मदीनत। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद की भी शादी नहीं हुई। वो मदीना के बाजार में चल रहे हैं, एक औरत आती है और आकर के कहती है, क्या तुम मेरे साथ रात गुजारोगे? तवज्जो है? बोलो भाई, सबकी तवज्जो है। मेरे साथ रात गुजारोगे? वो कहने नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, मेरे तो अबाओ अजदाद में किसी ने जिना नहीं किया। याद रखो, हुजूर अलैहिस्सलाम के नसब जद्दी के मुतालिक खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आदम से लेकर मेरे वालिद अब्दुल्लाह तक किसी एक ने भी कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, जिना नहीं किया, शराब नहीं पी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो आई और आके उन्होंने दावत दी, और जब उन्होंने नहीं माना, फिर अगले दिन बाजार में मुलाकात हुई। कहा चलो मेरे साथ निकाह कर लो। उन्होंने कहा कि निकाह भी नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरे खानदान ने, मेरे वालिद ने मेरी एक जगह निस्बत जोड़ दी है। खैर 2-3 दिन गुजर गए, वही औरत फिर मिली और कहा कि अब्दुल्ला ये बताओ कि तुमने इस दौरान हल ज़नैता अम नकाहता, क्या तुमने गैर शरई तौर पर किसी औरत से ताल्लुक कायम किया है या निकाह किया है? कहा मैंने निकाह किया है और मैं निकाह कर चुका हूं। कहा अब्दुल्ला फिर याद रखो एक बात, मैं कोई फाहिशा औरत नहीं हूं, मैं कोई जानिया नहीं हूं, मैं बाजारी औरत नहीं हूं, मैं तौरात और इंजील की आलिम हूं और मुझे नबी आखिर ज़मान की, वालिदैन की मेरे पास निशानियां मौजूद हैं। मैं आपकी आंखों में, मैं आपकी पेशानी में वो निशानियां देख रही थी जो तौरात के अंदर लिखी हुई थी। मैं ये चाह रही थी कि तुम मेरे साथ निकाह कर लो और वो नूर नबूवत मेरे पेट में मुंतकिल हो जाए। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है। मैं क्या इस 20-25 मिनट, आधे घंटे, घंटे की तकरीर में क्या बयान करूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा के क्या क्या पहलू हैं, किस किस तरफ चले जाएं, किस किस तरफ हम रोशनी डालें। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज अता फरमाई, बेमिसाल अता फरमाई। सहाबा दिए बेमिसाल दी, आल दी बेमिसाल दी, और अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम को जो तरीके दिए बेमिसाल दिए, और अल्लाह ने हुजूर को जो सीरत दी बेमिसाल दी। सुभान अल्लाह। अगर असहाब रसूल रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को देखें, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के एक एक गोशे को, एक एक लम्हे को महफूज कर दिया है। कैसे महफूज किया है? आप सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक आ जाएं, सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलाम की जिसमें अथर की, बालों की, हाथों की, नाक मुबारक की, दांतों की, होंठ की, आंखों की, अबरुओं की और इन पलकों की, और देखने की कैफियत और पेशानी मुबारक, हाथ मुबारक, आपके पांव मुबारक, पिंडलियां मुबारक, पेट मुबारक, सीना मुबारक, एक एक चीज को सहाबा इकराम ने मुंतकिल कर दिया है। मैं आपसे पूछता हूं, आज पूरी दुनिया में
किसी यहूदी से आप पूछें कि तुम हजरत मूसा का हुलिया हमारे सामने बयान करो, कोई यहूदी है जो हुजूर अलैहिस्सलाम का हुलिया बयान कर सके? कोई ईसाई है जो हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हुलिया बयान कर सके? किसी के पास नहीं है। अगर हजरत मूसा के हुलिये की जरूरत आएगी, अगर हजरत ईसा के हुलिये की जरूरत पेश आएगी, तो वो आपको हुजूर अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से मिल जाएगा। हजरत अनस के एक शागिर्द हैं हजरत कतादा, उन्होंने अपने उस्ताद हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफेद हैं? तवज्जो है आपकी? मैं आपसे पूछता हूं, कोई आदमी अपने पीर का कितना ही आशिक़ ज़ार हो, कोई शागिर्द अपने उस्ताद का कितना आशिक़ ज़ार हो, अगर उससे कहा जाए कि बताओ तुम्हारे पीर की दाढ़ी और सर के बालों में सफेद बाल कितने हैं, वो कहेंगे ये तो बेवकूफ है, ये भी कोई बात है पूछने की? लेकिन कुर्बान जाए सहाबा पर। बुखारी शरीफ की रिवायत में है, हजरत कतादा ने हजरत अनस से पूछा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सफेद बाल कितने थे? कहा मैंने उनको शुमार करने की कोशिश की थी, वो 30 से ज्यादा नहीं थे, वो 30 से ज्यादा नहीं थे। और एक सहाबी आते हैं हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास, आकर के पूछते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में क्या किया करते थे? हजरत आयशा का जवाब सुनिए। हजरत आयशा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखीतु सौबहु व यख्सिफु नअलहु व यहलिबु शातहु व यख्दिमु नफ्सहु व यअमलु मा यअमलु रिजालु फी बैति। आप अल्फाज को देखिए, क्या फरमाती हैं हजरत अम्मा जान? फरमाती हैं हुजूर अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाते, आप अपने कपड़ों को खुद ही सी लिया करते थे। कपड़ा फट गया है, यखीतु सौबहु, खुद ही कपड़ा सी लिया। वयख्सिफु नअलहु, अगर जूता टूट गया खुद ही उसको सी लिया। वयहलिबु शातहु, और अगर भूख लगी बकरी का दूध खुद ही निकाल लिया। वयख्दिमु नफ्सहु, अगर कोई काम पेश आया तो खुद ही वो काम कर लिया और आगे कुलिया बता दिया। वयअमलु मा यअमलु रिजालु फी बैतिही, हुजूर हर वो काम आके कर लिया करते थे जो लोग अपने घरों में खुद कर लिया करते थे। एक सहाबी से पूछा गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तवाज़ु को बयान करो। उन्होंने अजीब बात 3 सिफ़तें हुजूर की बयान की। फरमाने लगे, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजलिसु अलल अर्ज़ि व यअकुलु अलल अर्ज़ि व युजीबु दावतल ममलूक अला खुब्ज़ शईर। ये बताओ, आज बड़े से बड़ा कोई पीर हो, आज बड़े से बड़ा कोई मुफ्ती हो, बड़े से बड़ा कोई आलिम हो, क्या मेयार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान कर दिया साहब? क्या कहते हैं? कहते हैं हुजूर की तवाज़ु की तो ये हालत थी कि कायनात का वो ताजदार जिसकी उंगली के इशारे से चांद टूट गया, वो कायनात का ताजदार बेतकल्लुफ जमीन पर बैठ जाया करता था। वयअकुलु अलल अर्ज़ि, और कायनात का ये ताजदार जमीन पर बैठकर मिस्कीनों के साथ खाना खा लिया करता था। और ये कायनात का ताजदार वो युजीबु दावतल ममलूक अला खुब्ज़ शईर, अगर किसी ने एक जौ की रोटी की दावत दी और वो गुलाम था, हुजूर ने उसकी दावत को भी कबूल कर लिया, उसके घर तशरीफ ले गए। सही बुखारी की रिवायत है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की एक गुलाम ने दावत की, और वो गुलाम एक सहाबी के थे, और वो गुलाम लकड़ी का काम किया करता था। वो हाजिर हुआ, आके अर्ज किया कि हजरत मैंने आपके लिए शोरबा बनाया है,
मेरा जी चाहता है कि आप मेरे घर में आकर खाना तनावुल फरमा लें, आप मेरे घर में आकर खाना खा लें। फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम उसके साथ चल पड़े। मैं भी हुजूर के पीछे चलने लगा, हत्ता कि मैं उसके घर में चला गया। मैंने देखा राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुजूर अलैहिस्सलाम को मैंने देखा कि हुजूर खा रहे हैं वयततब्बउ अद्दुबा, और उस शोरबे से कद्दू को तलाश फरमा रहे हैं। एक मुलाजिम की दावत, एक गुलाम की दावत को कबूल कर लिया। किसी सहाबी से उनके शागिर्द ने पूछा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बरकत की कोई बात सुना दो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबू अलामातिल अंबिया में इस बात को जिक्र फरमाया है। कहते हजरत अबू तलहा मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में बैठे, आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत की। और मुझे अभी अभी ये रिवायत सुनाते हुए हमारे मौलाना शाहिद इमरान साहब ये तिरमिज़ी भी पढ़ाते हैं, शमाइल भी इन्होंने पढ़ाई है, शमाइल की रिवायात भी इनको याद है। मैंने अभी ताज़ी ये रिवायत पढ़ी है कि सहाबा के बारे में ये बात लिखी है कि सहाबा को उनके घरों में अगर भूख सताती थी, सहाबा कहते हैं कि हम अपने घरों से निकल कर आते और हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर नजर डालते तो अल्लाह की कसम हमारी भूख मिट जाती। हुजूर अलैहिस्सलाम की ये सिफात सहाबा ने जिक्र की, बरकत रसूल बयान फरमा रहे हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू तलहा मस्जिद नबवी शरीफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में कुछ ज़ौफ़ महसूस किया, कुछ ज़ौफ़ महसूस किया। घर गए, जाके हजरत उम्मे सुलैम से पूछा कुछ है खाने के लिए? कहाँ है? चंद टुकड़े हैं जौ के, रोटी के चंद टुकड़े हैं जौ के। उन्होंने एक रुमाल में लपेट कर हजरत अनस को दे दिया और बगल में छुपा दिया और कहा कि हुजूर के पास ले जाओ, किसी को दिखाना मत। तवज्जो है आपकी? मैं ये आखिरी बात सुना रहा हूँ इसलिए कि मुझे भी पहुंचना है। मेरे कल दारुल कुरान में खुद प्रोग्राम है, इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी रही तो फिर तफसील से सीरत पर बात करेंगे। हजरत अनस खाना लेकर गए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा, कहा अरसला का अबू तलहा, अबू तलहा ने भेजा है? उनका नाम अबू तलहा ने भेजा है। कहा कि अच्छा चलो तुम घर जाओ, मैं आ रहा हूं। अबू तलहा से रास्ते में मुलाकात हो गई। हज़रत अनस से पूछा कि देकर नहीं आए रोटी? कहा मैं तो पेश करने के लिए गया था। हुजूर ने फरमाया कि मैं घर आ रहा हूँ। अबू तलहा परेशान हो गए और अनस फरमाते हैं कि सिर्फ हुजूर नहीं आ रहे, बुखारी की रिवायत में अल्फाज आते हैं वमाअहु अस्हाबुहु, कि आपके साथ आपके सारे साथी भी आ रहे हैं। अबू तलहा उम्मे सुलैम के पास, कुछ है घर में, कुछ है खाने के लिए? खाने इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। का जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मअहु अस्हाबुहु, कि हुजूर आ रहे हैं और आपके साथ आपके असहाब भी हैं। सुभान अल्लाह। उम्मे सुलैम का ईमान देखिए, उम्मे सुलैम ने क्या फरमाया कि अबू तलहा ये बताओ कि तुमने दावत दी या हुजूर खुद आ रहे हैं? कहा नहीं मैंने दावत नहीं दी, हुजूर खुद आ रहे हैं। कहा कि हुजूर अगर खुद आ रहे हैं तो इस खाने की परवाह ना करो, अब निजाम अल्लाह के हाथ में चला जाएगा। हज़रत फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने फरमाया भाई 10 साथियों को बुलाओ, उनसे कहा खाओ। भाई खा लिया, पेट भर गया, चले अगले 10, फिर अगले 10, अगले 10। फिर आपने फरमाया कि भाई घर वाले भी खाओ, घर वालों ने खाया, आखिर में आपने खाया। हजरत अनस से पूछा गया कि कितने लोग थे उस दिन? का 80 लोग थे जिन्होंने एक आदमी का खाना खाया। बस मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूँ।
अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।